हम सब लोग गार्डनर्स हैं और गार्डनर्स का एक जो मेन शौक होता है वो होता है कटिंग लगाना, मल्टीप्लाई करना, प्लांट्स को 1 से 10 बनाना, 10 से 20 बनाना। इस शौक को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट में ये आता है गाइस कि हम लोगों के पास स्पेस की कमी हो जाती है। कहाँ पर रखें इतने ज़्यादा प्लांट्स? हम लोगों को गिफ्ट भी करते हैं, उसके बाद भी जब हम किसी प्लांट को पालते हैं, सेव करते हैं, तो उससे एक अटैचमेंट हो जाता है और हम बहुत संभाल कर उसको रखना चाहते हैं। आप मेरा गार्डन देख सकते हैं, मेरे पास शुरू में इतने ज़्यादा प्लांट्स नहीं थे, लेकिन अब डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके मैंने इतने ज़्यादा प्लांट्स कर लिए हैं। मेरे पास रखने की जगह कम हो गई है। कोई भी घर का ऐसा कॉर्नर नहीं है जो मैंने छोड़ा हो प्लांट्स रखने से। अब नौबत यहाँ पर है कि कोने भी नहीं बचे हैं, जो जुगाड़ थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब मैं अपने प्लांट्स को कहाँ रखूँ? अगर एक लुक में देखती हूँ तो हर जगह प्लांट ही प्लांट दिखाई दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करना भी मैंने छोड़ दिया है। मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, कटिंग लगानी छोड़ दी हैं, अब जगह नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गार्डन में। तो उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता है कि मेरे जो कम से कम फैले हुए प्लांट्स हैं वो सिमट जाएं, और अगर मुझे कुछ और कटिंग लगानी है तो उसके लिए भी मुझे जगह मिल जाए। तो गाइस, जब हमारे सर पर कुछ ऐसा आता है तो जुगाड़ भी हम लोग ज़रूर कर लेते हैं, रास्ता भी ज़रूर निकाल लेते हैं। गार्डनर्स होते हैं, वो प्लांट नहीं छोड़ सकते हैं, रास्ता जुगाड़ कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। तो ये जो जुगाड़ मैंने किया है, इसमें बहुत कम जगह पर आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स रख सकते हैं। साथ ही मुझे कुछ इसकी ज़रूरत भी महसूस हुई। 2-3 चीज़ें ऐसी थी गार्डन में करने के लिए जो मेरे लिए ज़रूरी हो रही थी अपने प्लांट्स को सेव करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा मुझे प्लांट्स सेव करने थे। दूसरे, मुझे प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से रखने थे। और तीसरे, बाकी कुछ अलग स्टैंड लाना, कुछ अलग पॉट लाना, कुछ अलग अवेलेबल करना, वो भी पॉसिबल नहीं था। मुझे इन्हीं चीज़ों में, जो मेरे गार्डन था, उन्हीं चीज़ों में काम करना था। तो अब मेरे सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास जो स्टैंड हैं, इस साइड में देखिएगा मैंने स्टैंड लगाए हुए हैं। 2 स्टैंड इधर लगे हुए हैं, 2 स्टैंड आगे विंडो पे लगे हुए हैं। बीच में मैंने स्टैंड पे घास बिछाई हुई है आर्टिफिशियल, और उसके ऊपर एक स्टैंड और रखा हुआ है, और वहाँ पर आसपास पॉट रखे हुए हैं। ये एक साइड का मेरा गार्डन है। दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तब मैंने स्पेशल अपने स्टैंड बनवाए थे, 2-2 का जोड़ा था। तो 2 के हिसाब से आप देखिए 7 पॉट ऊपर आ जाते हैं और 7 पॉट नीचे वाले लेयर पे आ जाते हैं। तो 14 पॉट मेरे एक स्टैंड पर आ रहे हैं। बहुत एडजस्ट करती हूँ, एक ऊपर और रख देती हूँ तो 12-13 पॉट हो जाते हैं। लेकिन मेरे पे प्लांट भी ज़्यादा हैं और पॉट भी ज़्यादा हैं, तो मुझे थोड़ा सा और एडजस्ट करना था। दूसरी बात, जो इस साइड में मैंने स्टैंड रखे हुए हैं, वो स्टैंड रखने से ऊपर जो मेरी हैंगिंग के लिए मैंने इस जुगाड़ किया हुआ है, वो उस हैंगिंग को मैं नहीं टंगा पा रही थी जगह की कमी की वजह से, क्योंकि वो स्टैंड को कवर कर रही थी। स्टैंड हाइट पे है तो वहाँ पर हैंग करना ज़रा मुश्किल हो रहा था, एक ही लेयर में हैंग कर पा रही थी। तीसरी बात, जो ये प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, इस साइड में पूरी तेज़ धूप आती है और सकुलेंट को गर्मी में, अपने प्लांट्स को, सभी ऑर्नामेंटल प्लांट झुलस जाते हैं, सकुलेंट भी झुलस जाते हैं बहुत जल्दी से। तो मैंने हालांकि ग्रीन नेट लगाया हुआ है, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी धूप इस साइड में आ रही थी, तो मुझे उनको दूसरी साइड में शिफ्ट करना था गर्मी के लिए, ताकि इस साइड में एक तो पेड़ मेरा है बोगनविलिया का, पाम का, तो उसकी शेड से काफ़ी ठंडक रहती है। तो अगर मैं अपने सकुलेंट को इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो वो बहुत अच्छी तरीके से सेव हो जाएंगे। मैं कुछ ऐसा जुगाड़ चाह रही थी जो बाकी मेरे प्लांट्स फैले हुए हैं वो भी आराम से सेट हो जाएं। और तीसरी जो मेन बात थी वो थी कि मुझे अपनी विंडो ओपन करनी थी। गर्मी होने लगी तो अंदर थोड़ा सा वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होने लगी। सर्दी में तो मैं विंडो बंद कर देती हूँ, स्टैंड खड़े कर दिए थे, लेकिन गर्मी में मुझे इसे ओपन करना था। ना तो मैं छोटे वाले स्टैंड रख सकती हूँ कि 2 का जो पेड़ उधर है वो इधर शिफ्ट कर दूँ, उससे भी मेरी विंडो ओपन नहीं होगी, और जो स्टैंड खड़े हुए हैं उनसे भी मेरी विंडो ओपन नहीं होगी। तो तीनों ज़रूरत मुझे ऐसी हुई हैं जिसके लिए मुझे जुगाड़ लगाना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा, और बहुत सोचने के बाद एक आइडिया, एक जुगाड़ निकल ही आया। आप एक बार ज़रूर देखना और मुझे ज़रूर बताना कि जो मैंने ये शिफ्ट किया है, जिसके लिए अगर आप देखेंगे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत बताऊँ आपको मैं, मुझे इधर के पूरे स्टैंड खाली करने पड़े। आप देखिए 14 पॉट इधर के, फिर आगे के सब हटाने पड़े। पूरे 5 स्टैंड मुझे इधर के खाली करने पड़े।
तो जब मैंने सारे स्टैंड खाली कर दिए तो मेरे पॉट से मेरा पूरा एरिया भर गया। जगह भी चलने की मुझे नहीं मिल रही थी, इतना ज़्यादा मेरे प्लांट फैल गए थे। इसी वजह से मेरी वीडियोस भी लेट हो रही थी, क्योंकि मेरे गार्डन में अब करने वाली मैं अकेली, और गार्डन में इतना काम मैं फैला चुकी थी। क्योंकि मेरा जो आइडिया था, जुगाड़ था, वो यही मैंने निकाला कि ये जो 2 स्टैंड जिसमें मैं 14 पॉट रख पा रही हूँ, अगर मैं इनके ऊपर, क्योंकि मेरी पूरी वॉल खाली है, अगर मैं इनके ऊपर वो स्टैंड रख देती हूँ तो एक पूरी वॉल मेरी प्लांट से भर जाएगी। क्योंकि उन चारों स्टैंड पर सिर्फ सकुलेंट रखे हुए हैं, और वो सकुलेंट मैं अगर इस साइड में कर देती हूँ तो उसमें जाते हुए टाइम की मुझे आधा घंटे या 20 मिनट की धूप मिलेगी। बहुत हल्की धूप होती है, 4 बजे के करीब इधर से 5 बजे आती है, तो वो धूप आएगी हल्की, तपिश ख़त्म हो जाएगी, पेड़ के नीचे आ जाएंगे तो ठंडक सकुलेंट को मिलेगी, सकुलेंट भी सेव हो जाएंगे। वो आइडिया मेरा कैसा होगा मुझे अभी नहीं पता है, जब मैं डेकोरेट कर लूँगी। आप पूरा मेरा ओवरव्यू देखना कि लगने के बाद कैसा लग रहा है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इतनी मेहनत मेरी काम आई है या वेस्ट चली गई है, बेकार हो गई है। तो ये स्टैंड देखिएगा मैंने इस तरीके से खड़े किए हैं। अगर आप डीपली देखेंगे, स्टैंड की जो नीचे की लेयर है उस पर 7 पॉट की जगह जूं की त्यों बच गई है। मैंने 2 स्टैंड ऊपर रखे हैं, जिसमें एक इधर और एक इधर, आराम से बहुत खुले में मेरे 2 पॉट और आ जाएंगे। अभी 5 पॉट की जगह मेरी इस स्टैंड ने घेरी है सिर्फ, और 5 पॉट के बाद उसके ऊपर जितने भी प्लांट मैं रखूँगी वो सब वही प्लांट आएंगे जो स्टैंड पर इधर रखे हुए थे। तो तकरीबन 5 पॉट मेरे स्टैंड से हट रहे हैं। कम जगह में बहुत सारे प्लांट्स का जुगाड़ मैंने सोच लिया था, और मैं इस काम में जुट गई, और मुझे ये काम करने में 8 दिन लगे। मैं सिर्फ क्योंकि सेटिंग चेंज करने में लगी हुई थी, अकेले कर रही थी, घर का भी करना होता है और गार्डन का भी करना होता है। कम से कम मैं 2-3 घंटे सुबह में और 2-3 घंटे शाम में ही ये काम कर पा रही थी। अब आप देखेंगे मैंने पूरी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से ट्राई की है। अभी एक साइड तो मेरी सेट नहीं हुई है, उसको तो मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस साइड के लिए बहुत मेरी जगह बच गई, और बहुत सारे प्लांट मेरे ऐसे हैं जो यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैं अपने गार्डन को सेट करती थी तो बहुत ज़्यादा प्लांट मुझे अपने छत पर ले जाने पड़ते थे, जगह की कमी की वजह से। लेकिन अब जगह खुली है तो मैं काफ़ी प्लांट लाकर नीचे डेकोरेट कर सकती हूँ। लेकिन इधर वाला अगर आप स्टैंड देखेंगे, ये स्टैंड मेरा पूरा रेडी हो गया है। मैंने अपने सकुलेंट इस पे लगा दिए हैं। नीचे के जो मेरी नीचे वाली जो लेयर खाली थी उस पर एज इट इज़ मेरे प्लांट रखे हुए हैं। वो पूरे के पूरे 7-7 के हिसाब से पूरे लेयर बन रही हैं। सामने वाले स्टैंड के पॉट भी मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि जब सभी कुछ हट गया था तो थोड़ा सा तो चेंज गार्डन में आ जाता है तो अच्छा लगता है। इधर वाला एरिया पूरा खाली हो गया है। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर टेबल और चेयर बिछा दी है। शाम के टाइम गार्डन में बैठ के कॉफ़ी पीना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। जब हम अपनी मेहनत को देखते हैं और प्लांट्स को देखते हैं तो बहुत ही कुछ अलग ही फीलिंग होती है, जो शायद कहीं पर भी मुझे नहीं अच्छी लगती। एक कप कॉफ़ी मैं गार्डन में बैठ कर पीती हूँ तो मुझे इससे अच्छा एरिया कुछ भी नहीं लगता है। देखिए मेरे जो जेड प्लांट थे, जो मेरे पूरे एक स्टैंड पर आ रहे थे, 7 ऊपर 7 नीचे मैंने रखे हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, पहला लुक ये था। तो वो मैंने प्लांट अपने वाइट पॉट में हैंग कर दिए हैं। 14 के 14 प्लांट मैंने हैंग कर दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा मेरे जेड प्लांट की कटिंग वगैरह मैंने लगाई हुई थी और ऊपर रखी हुई थी नीचे रख दी है। तो ये पूरा पोर्शन मेरा जेड प्लांट के कलेक्शन का हो गया है। इधर अगर आप देखेंगे क्रेसुला का पूरा मेरा कलेक्शन है। तो इस तरीके से ये मेरा सेटिंग फिट बैठ गई है। इस वाले 2 स्टैंड मेरे सकुलेंट के हो गए हैं, और बाकी उधर के सारे स्टैंड मेरे ऑर्नामेंटल के हुए हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट रखे हुए हैं। अभी बहुत कुछ इधर की सेटिंग होनी बाकी है, बहुत सारे प्लांट्स ऊपर से लाकर नीचे शिफ्ट करने हैं। लेकिन जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सेट किया था, जो मेरा आइडिया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा प्लांट सेट कर दिए हैं। पहले आधी वॉल मेरी खाली रहती थी, अब ये पूरी की पूरी वॉल मेरी प्लांट से भर गई है। तो आपको थोड़ा सा मैं पूरा अभी ओवरव्यू नहीं दे रही हूँ। इधर एक दीवार की मेरी सेटिंग अभी खाली पड़ी हुई है, ढंग से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा जुगाड़ अच्छा लगा है, मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हैं, मैं इस तरीके के जुगाड़ गार्डन में करती रहती हूँ, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। उससे आपकी जगह काफ़ी बच जाएगी
और बाकी प्लांट्स आप जो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लगाने में आपको सहूलत रहेगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है आप भी कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि किसी दूसरे को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो ऐसे ही यूज़फुल टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का